हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है। अ कॉलम ऑफ टिम्बर सेक्शन 15 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर इज 6 मीटर लॉन्ग, बोथ एंड्स बीइंग फिक्स्ड, और इफ द यंग मॉडुलस फॉर टिम्बर, अब यंग मॉडुलस इसका दे रखा है इक्वल टू 17.5 किलो न्यूटन ओवर mm का स्क्वायर। डिटरमाइन क्रिपलिंग लोड निकालना है सबसे पहले, और सेकंड सेफ लोड निकालना है फॉर कॉलम, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें दिया गया है 3। अब इसमें सबसे पहला जो निकालने का तरीका होता है क्रिपलिंग लोड, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल भाषा में P इक्वल टू पी स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये आई जो होता है असल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ई तो हमें यही होता है यंग मॉडुलस, और पाई स्क्वायर। और एल इफेक्टिव में बता दूं, यहाँ पर देखो दिया गया है बोथ एंड्स फिक्स्ड है, तो जब बोथ एंड्स फिक्स्ड होते हैं तो एल इफेक्टिव हमारा असल में बराबर होता है एल ओवर टू, जो लेंथ होती है लेंथ का हाफ। अब इसमें क्योंकि दो बोथ फिक्स हो गए, वो तो हमने बता ही दिया एल इफेक्टिव क्या होगा। अब हमें देखो एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका इसमें यह है कि आई एक्सेस निकालना होता है और आई वाई वाई निकालना होता है, और आई एक्सेस और वाई आई वाई वाई में दोनों में से जो मिनिमम होता है वो उसी को हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। और अब हमें देखो यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले आई एक्स एक्स, तो मैं बता सबसे पहले इस तरह बना दूँ, तो बना देता हूँ अपना डायग्राम। तो हमें जो ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर 15 दे रखी है, और ये वाली वाई डिस्टेंस वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो इसलिए देते हैं 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरह मैं थोड़ा इसको वैसे भी दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा वाई वाई, ये हो जाएगा एक्स एक्स। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं पहले, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन अबाउट एक्स एक्स सेक्शन, या फिर एक्सेस एक्सिस, और इसको ऐसे निकाला जाता है आई एक्स एक्स। अब इसको निकालना ये आसान है, बी हो जाएगा बी डी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो बी हमारा असल में ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और डी असल में वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो बी मल्टीप्लाइड बाय 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा आई एक्सेस कितना आ जाएगा। आई एक्सेस जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1, या असल में 10⁻7 आएगा, नहीं 10⁻8 आ रहा है, 10⁻8 mm, सॉरी। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले रुक जाओ, जो हमने आई एक्सेस हमेशा शुरुआत में निकालेंगे वो आ जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर का पावर 4, और इसको में बदलेंगे अब, ठीक है। तो में बदलेंगे तो हो जाएगा 10⁸, तो 10⁸ पावर 4। अब आई वाई वाई निकालेंगे, बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट वाई वाई एक्सेस, तो ये जगह आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी का क्यूब होगा, अब की बार डी बी क्यूब डिवाइड बाई 12, तो वैसे ही निकालेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 15 का क्यूब डिवाइड बाई 12, जिसका आंसर आ रहा है 5625 सेंटीमीटर की पावर 4। अच्छा, ये वाला आंसर मैंने निकाल के रखा हुआ है, एक बार कैलकुलेटर से एक बार खुद चेक भी कर सकते हैं। तो 5625 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ mm की पावर 4। अब ये इतना आ गया। अब हमारा मिनिमम देखो कौन सा है, हमारा मिनिमम यही है आई वाई वाई, और हमने मिनिमम ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि जब हमारा कॉलम जो बकल होगा ना, वो उस जगह से बकल होगा जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ठीक है। इसीलिए हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, इस केस में आई वाई वाई हमारा मिनिमम है। तो अब हमने जो वाला फार्मूला दिखाया था, इसमें हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, तो पी हो के बार पी इज इक्वल टू पी पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस आया था, वो देखो यहाँ पर दिया भी गया 17.5 किलो न्यूटन ओवर एम का स्क्वायर। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 17.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर। अच्छा, एम का स्क्वायर यहाँ पर था, इसीलिए हमने एम का स्क्वायर यहाँ पे लिया था अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि कैंसिल हो जाए आराम से। तो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाल लिया 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ न्यूटन ओवर mm का स्क्वायर है।
मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो सबसे लेस वाला था वो ये वाला था, तो ये हो जाएगा 5625 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ mm की पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमने देखो फॉर्मूले में एल इफेक्टिव का स्क्वायर दिया गया था, जो कि हमारी L/2 आई थी। एल इफेक्टिव मतलब कि इस केस में जब बोथ एंड फिक्स्ड हो तो एल इफेक्टिव जो होता है L/2 के बराबर होता है। तो एल इफेक्टिव का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एल यहाँ पर हमारी 6 मीटर दे भी रखी है, तो 6 मीटर को mm में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 6⁶ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। अब इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जब होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू डालेंगे। तो डिवीजन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर हमने 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ ऐसे कर देना। अब मैं देखते यहाँ पर इसकी सॉरी एक मिनट, हाँ तो ये हो जाएगा mm की पावर स्क्वायर है। अच्छा, मैं यूनिट ऐसे साथ में लिखता रहता हूँ जिससे कि अगर मान लो बीच में गलती हो रही है तो फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाए। तो देखो मीटर स्क्वायर ऐसे कट जा रहा है, यहाँ भी कट गया और न्यूटन बचा, मतलब कि हमारा आंसर सही आया है। तो हम अब इसको कैलकुलेट अपनी कैलकुलेटर में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखो कैलकुलेट किया भी है, मैं करके दिखा भी देता हूँ। तो हमारा पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 5625 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। तो ये देखो ये आ रहा है 1079,487.981। तो इसको किलो न्यूटन में लिख सकते हैं। तो किलो न्यूटन में आ जाएगा 1079.48 किलो न्यूटन। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, पहले वाले का आंसर ये फर्स्ट हो गया सिर्फ। अब हमें देखो क्या निकालना था, हमें निकालना था सेफ लोड भी निकालना था फॉर कॉलम इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी गई है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में बता दूं, यहाँ पर ऐसे सबसे पहले लिख देता, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दी गई है। और जो हमारा सेफ लोड था, वो सेफ लोड जो बराबर होता है हमारा, वो असल में होता है क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऐसे लिख देता हूँ। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 3 दी गई थी, और क्रिपलिंग लोड जो हमने अभी निकाला यही है क्रिपलिंग लोड। तो 1079.48, तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसका आंसर आ रहा है 360 किलो न्यूटन, जो कि अप्रॉक्सीमेट आएगा। फिर और में जो कि असल में आंसर इसका आएगा 359.8 किलोमीटर, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर 360 हो जाएगा फिर। तो ये हो जाएगा सेकंड। तो ये मैंने लिख दिया। सेफ लोड भी हमारा ऐसे ही होगा, जो सेफ लोड आ गया 360 किलो न्यूटन।